न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा शाह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिला समाहरणालय सभागार में जिला दंड अधिकारी सह उपायुक्त श्री अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने अवैध बालू, पत्थर के उठाव, अवैध खनन के रोकथाम के लिए पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अवैध खनन, उसके उठाव तथा परिवहन पर रोक को लगाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मेजर व माइनर मिनरल्स के कार्यों में किसी भी प्रकार से अवैध खनन व ढुलाई ना होने पाए। उपरोक्त कार्यों में किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित व्यक्ति संस्थान पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडलवार 5-5 चेक पोस्ट बनाया जाएगा, जहां 3 पालियों में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल 24/7 तैनात रहेंगे। वहीं इन चेक पोस्ट का निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी की निगरानी में स्पेशल फोर्स का डेपुटेशन किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से प्राप्त सूचना पर अंचल अधिकारी या स्वयं अनुमंडल पदाधिकारी क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर सुनवाई सुनिश्चित कर सके। आइए देखते हैं जिला दंड अधिकारी सह उपायुक्त श्री अरवा राजकमल ने और क्या कहा। दो सेक्शन फोर्स हम लोग दे रहे हैं। ये सेक्शन फोर्स, दोनों सेक्शन फोर्स संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में 24/7 अवेलेबल रहेंगे। प्रतिदिन जैसा सूचना अनुमंडल पदाधिकारी या उनके कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होगा, उसी फोर्स को लेकर संबंधित लोकल पदाधिकारी भी अगर इन्वॉल्व हैं, इस तरह का सूचना प्राप्त होता है तो उनको बिना सूचना का ही अनुमंडल पदाधिकारी सीधा जाकर रेड करेंगे। उस परिस्थिति में यदि नीचे लेवल के पदाधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन लोगों के ऊपर भी हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे। तो संदेश काफ़ी डायरेक्ट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को काफ़ी गंभीरता से भी लिया है कि चाहे मेजर मिनरल हो, माइनर मिनरल हो, एक संदेश लोगों में जाना चाहिए। और एक जो न्यूज़ कैंपेन जो चल रहा है विशेषकर, तो उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारे पत्रकार मित्र भी ऐसे कोई सूचना मिलता है, स्पेशली अवैध माइनिंग के संबंध में आपके पास कोई सूचना भी रहता है तो आप दोनों कंट्रोल रूम्स के माध्यम से आप सूचना दे सकते हैं। हम आपका सूचना भी गोपनीय रखेंगे, आपके जो आइडेंटिटी को भी गोपनीय रखेंगे और संबंधित कार्रवाई हम लोग यथाशीघ्र करने के लिए सभी तरह का तैयारी हम लोग कर चुके हैं। तो जिला में भी इस तरह का कोई इलीगल एलिमेंट्स हैं जो पूर्व में कभी कभी इस तरह का इलीगल माइनिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको मैं कड़ी सीरियस वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं पूर्व में भी तिरुल्डी वाला इशू में मैं एक बहुत सीरियस वार्निंग दिया था। मैं दोबारा भी बता रहा हूँ कि किसी को भी छोड़ने का सवाल ही नहीं है और गंभीर से गंभीर कार्रवाई भी हम लोग करेंगे, अरेस्ट भी होंगे और जो प्राथमिकी जो पूर्व में भी दर्ज हुआ है उसमें भी हम लोग परस्यू करेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति चाहे ड्राइवर हो या गाड़ी के मालिक हो, वो भी अगर इलीगल एक्टिविटी में अपना सामान या अपना मैन पावर को यूज़ कर रहे हैं तो वो भी प्रशासन के इस कार्रवाई में नपे जाएंगे कर रहे हैं। वैसे लोगों को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे और बाई नेम उन लोगों पर FIR करने का मैंने निर्देश दिया और जो वाहन इस बार जब्त होंगे वो कम्प्लीटली सीज हो जाएंगे और उसको नीलामी भी किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में गाड़ी भी फाइन करके छोड़ने का सिचुएशन हम लोग किसी भी तरह इंकरेज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ चेक पोस्ट पे CCTV कैमरा के साथ साथ फोर्स का डिपुटेशन 24/7 हम लोगों का होगा और विशेषकर हम लोग CO लेवल पे किस तरह का सेक्शंस के तहत प्राथमिकी करना है इसके बारे में भी सभी अंचल अधिकारी को हम लोग डायरेक्शन दिए। प्रतिदिन वो DC और SP को रिपोर्ट करेंगे कि अपने क्षेत्र में अवैध माइनिंग के संबंध में कितना रेड्स उन्होंने किया। हर दिन घाट का फोटोग्राफ्स वो भेजेंगे सुबह या शाम जिस समय में अवैध माइनिंग के बारे में शिकायतें आती हैं। इसी तरह डेली रिपोर्ट में कितने FIR हुआ है, किन किन व्यक्तियों पे हुआ है और जो प्राथमिकी जो पूर्व में भी किया है उसमें क्या प्रगति हुआ, इस संबंधित पूरे प्रतिवेदन हम लोगों को प्रतिदिन पुलिस पदाधिकारी और अंचल अधिकारी देते रहेंगे। और पूर्व से एक जनरल माइंडसेट था पदाधिकारियों में भी कि अवैध माइनिंग होता है तो माइनिंग पदाधिकारी ही कार्रवाई करेंगे, DMO ही एक्शन लेंगे, जबकि इक्वली पावर लघु खनिज के संबंध में COs को भी दिया गया है, SDO को भी दिया गया है। इसी तरह मेजर मिनरल में पुलिस भी स्वतः संज्ञान में लेकर, जैसा कि कोई आयरन ओर के संबंध में हो या कोई ओवरलोडिंग के मामला आता है, DTO स्वयं में संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई कर सकते हैं।
तो उन सभी को एक्टिव किया गया है और विशेषकर एक प्रोएक्टिव स्टेप्स इस बार हम लोग लेंगे। पूर्व में सिचुएशन ऐसा था कि जब कोई कंप्लेंट आता है, कोई विशेष पेपर में कोई न्यूज़ आता है, तब वहाँ हम लोग रेड करते थे। इस बार हम लोग 2 नंबर दोनों अनुमंडल के लिए कंट्रोल रूम का भी नंबर इशू करेंगे 24 घंटे के अंदर। वो दोनों नंबर लगातार एक्टिव रहेंगे। किसी भी व्यक्ति गुप्त सूचना भी देना चाहते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी उन दोनों नंबर पे लोग सूचना दे सकते हैं, लेकिन वो सूचना कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जनरल हवा में कोई सूचना दे, कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस होना चाहिए कि कब हो रहा है, किस गाड़ी से हो रहा है, कितने बजे होने की संभावना है, कहाँ जाने से, रेड करने से टीम को फ़ायदा होगा। कोई भी व्यक्ति यदि मिसलीड भी करते हैं, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि अपने घाट की तरफ नहीं आए फोर्स, दूसरे घाट में हम लोग उनको डाइवर्ट करेंगे, से गलत सूचना भी देते हैं, तो वैसे लोगों पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर इस तरह का कोई अगर इस काम में लगे हैं तो वैसे लोगों को हम लोग लास्ट मिनट तक नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों को हम लोग फाइनली कोर्ट में सज़ा होने तक उन लोगों को हम लोग फॉलो करते रहेंगे। और अनुमंडल स्तर पे अवैध खनन टास्क फोर्स ऑलरेडी पूर्व में ही गठित हैं, लेकिन कभी कभी सूचना प्राप्त होने के बाद फिर फोर्स अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पदाधिकारी को फोर्स के साथ रेड करने में समय लगता है। इसलिए हम लोग एक स्टैंड बाय फोर्स दोनों अनुमंडल। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।